नमस्कार। आज हम जीवन रेखा के नई कड़ी में आज हम कुछ नया चीज़ देखेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये है जीवन रेखा, ये है आपका मस्तिष्क रेखा और ये है हृदय रेखा। यहाँ से अगर कोई बृहस्पति और शनि के बीच से जो लाइन नीचे इमेजिनेशन होगी, यहाँ से इधर का जो एज माना जाता है वह 21 ईयर का एज माना जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इस तरह का वृत्त बन जाए तो ऐसे जातक का बचपन में जो है स्वास्थ्य भी खराब रहता है और गार्जियन से भी प्रॉब्लम रहता है और उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी होता है, यानी शिक्षा बाधा होता है। अगर यहाँ से शुरू होकर और ये दीप इस तरह श्रृंखला में ये दीप बन जाता हो तो ऐसे जातक का जो है स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। अगर इस तरह का श्रृंखला ये बनते चल गया, इस तरह का श्रृंखला, तो जब तक ये श्रृंखला बनते जाएगा उस एज तक वैसे जातक के स्वास्थ्य खराब रहेगी। प्राण शक्ति, वायु शक्ति, रेसिस्टेंस पावर, सारी चीज़ उसमें कमज़ोर रहेंगे। अगर यही चीज़ इसी के साथ अगर कोई रेखा जो है वह इस तरह का रेखा चले तो वैसे जातक का भी स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर इस तरह का कोई सांप जैसा चलता हुआ रेखा उसके साथ रहे या उसी पर रहे तो भी उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। उसके जो है रेसिस्टेंस पावर, खास करके मानसिक पावर उसकी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगर दीप की बात विशेष हम अगले कड़ी में करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई एक रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत पर जाता है तो ये बाल अवस्था के उम्र में ये रेखाएं ऊपर की तरफ गया है। ऐसा जातक जो होता है वह बहुत ही एम्बिशियस होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है और अगर ये जीवन रेखा पूरी तरह से स्वस्थ है तो वह अपनी एम्बिशन को प्राप्त भी कर लेता है, वह अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगर यहाँ से जीवन रेखा इस तरह बृहस्पति पर्वत पर गया है तो बृहस्पति पर्वत के किस पॉइंट पर पहुँचा है उस पॉइंट के प्रति उसकी लगाव बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षी हो जाता है और वो महत्वाकांक्षी जो है वह उसके घमंड में बदल जाता है। अगर ये जीवन रेखा सही हो तो वैसा महत्वाकांक्षी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी कर लेता है। अगर यहाँ से कोई रेखा शनि पर्वत पर जाता हो तो ऐसे जातक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाता है, आय का स्रोत उनका बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर यहाँ से एक रेखा सूर्य पर्वत पर हो तो सूर्य का सारा गुण को वह प्राप्त कर लेता है, यानी इनकी नौकरी में पदोन्नति हो जाएगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगा, यानी सरकारी कार्य में इनको बाधा जो भी चल रहा होगा वह सब खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ से एक रेखा शनि पर्वत पर पहुँचता हो, अगर शनि पर्वत नहीं, अगर बुध पर्वत पर पहुँचता हो तो ऐसे जातक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति करते हैं और कम्युनिकेशन स्किलिंग से भी ये बहुत उन्नति करते हैं। अगले कड़ी में हम एक और इस पर कुछ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।